रिजल्ट वाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास को चालू करने जा रहे हैं और इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पहले देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए इतिहास एक अलग महत्व रख रहा है। अभी हाल ही में बीपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें 34 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और हिस्ट्री के जो भी प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और थोड़ा सा अगर हम उस पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, मार्क्स को बढ़ाते हैं। तो आज से हम लोग मॉडर्न इतिहास चालू कर रहे हैं और मॉडर्न इतिहास का हमारा जो पहला चैप्टर हम चालू करेंगे आज से, भारत में यूरोपियों के आगमन से। भारत में यूरोपीय, ऐसे तो भारत में आधुनिक काल का जो शुरुआत माना जाता है 1757 ईस्वी को इतिहासकारों ने एक विभाजक रेखा के रूप में माना है। जबकि जब हम विश्व इतिहास की ओर आते हैं तो विश्व इतिहास में 1453 कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद के इतिहास को आधुनिक इतिहास में माना जाता है। तो पहले चीज को अगर कॉन्सेप्ट एक चीज हम समझते हैं तो भारत में यूरोपियों का आगमन, ये एक नया चीज लगता है लोगों को कि पहली बार लोगों को विदेश से जो भारत का संपर्क हुआ यूरोपियों के आने, नहीं, इससे पहले भी भारत में लोगों को संपर्क था विदेशों से और विदेशों से हमारे यहाँ व्यापार हुआ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, गुप्ता जो, मौर्य जो, या फिर सल्तनत काल में आते थे तो हमारे, लेकिन ये जो हम यूरोपियों का आगमन देखते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो यूरोप के कंट्री थे या पश्चिमी देश जो थे वहां पर क्या हुआ कि वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति ने लोगों को नए रास्तों की खोज के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हो रहा तो उसके लिए कच्चे माल भी की जरूरत हो सकती थी, उसके बाद उसके लिए क्या, उसके लिए एक मार्केट का भी जरूरत हो रहा था। तो इसी प्रलोभन ने क्या किया कि एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। पहले जो यूरोप से भारत की ओर जो व्यापार होता था वो ईरान के रास्ते से होता था और ईरान के रास्ते से जो भी व्यापार होता था तो ईरान और अरब के क्षेत्र में क्या होता था, ज्यादा टैक्स लग जाता था उसको, टैक्स का, या फिर ज्यादा यहाँ पर लूट खस होती थी। तो इससे छोड़ के फिर उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ की। इस खोज में हम बेसिकली भारत की ओर देखते हैं तो भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से खोज करते हुए यूरोपीय आया था, वो कौन सा था, वो पुर्तगाली का। पुर्तगाली कब आया था, 17 मई 1498 को सबसे पहली बार वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा भारत आता के कालीकट बंदरगाह पर उतरता, वहां के जो तत्कालीन हिंदू शासक थे वो उनका स्वागत करते हैं, जो जमोरिन थे। लेकिन एक चीज हम लोगों को नहीं बताया जाता कि जमोरिन एक वहां का क्या था, उनका एक ताज था ना, कि जमोरिन नाम था, जमोरिन उनके एक टाइटल लगाया गया था। तो उनका कौन स्वागत करते, हिंदू राजा जमोरिन स्वागत करते। कब आता है, 1498 में 17 मई को। लेकिन उससे पहले भी 1487-88 में एक नाविक था पेड्रो द कोविलम, ये मालाबार तट पे आया था। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं, क्योंकि वो मालाबार तक आया जरूर लेकिन क्या वो उसके आगे वो बढ़ नहीं पाया और फिर वहीं से वो वापस चल जाता है। फिर जब पुर्तगाली आते हैं तो पुर्तगाली क्या करते हैं, यहाँ के मार्केट में से मसालों की क्या व्यापार करते हैं और वो जाकर बाहर में क्या होता है कि एक अच्छा मुनाफा उनको देते हैं। इससे प्रेरित होकर विश्व में और देश में भारत की ओर अपना कदम बढ़ाना चालू किया। जब इसके बाद फिर दूसरा आता है, डच आता है, जो 1598 में भारत आता है। लेकिन इससे पहले 1596 में सुमात्रा द्वीप पे पहुंचता है। ये चीज ध्यान देना होगा, 1596 में कहाँ पहुंचता है, सुमात्रा द्वीप पे। और उसका जो नाम था कॉर्नेलियन हॉटमैन पहले डच के रूप में भारत आया था। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की बात आती है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाल आ गए, डच आ गए। डच के बाद फिर ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक मर्चेंट कंपनी के रूप में की जाती है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की जाती है। लेकिन सबसे पहली बार जो ब्रिटेन का जो नागरिक आता है वो कौन आता है, विलियम हॉकिंस आता है। वो कब आता है, 1608 ईस्वी में आता है, सूरत में उतरता है। और जो सबसे पहली बार जो ब्रिटेन जहाज आई थी उसका नाम था रेड ड्रैगन। एक क्वेश्चन आता है। दूसरा एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग पुर्तगाल में जाने की पहली बार पुर्तगाली एक भारत आया था, उसका क्या नाम था, पेड्रो द कोविलम। उसी तरह एक और जो अंग्रेज था वो भारत आता है। कौन आता है, भारत नहीं आता, उसको भारत के बारे में पता, उसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक क्या था
कि जो लिस्बन के जो जहाज जाते थे उसको लूटता था, और वो लूटने के क्रम में उसको पहली बार भारत का नक्शा मिला था। ब्रिटेन 31 दिसंबर 2016 को आता है, और 1608 में पहली बार विलियम हॉकिंस भारत की ओर आते हैं। उसके बाद डेनिस जो होते हैं 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं। फ्रांस 1664 में भारत में प्रवेश करता है, लेकिन फ्रांस में इंडिया के लिए व्यापार करने के लिए पहली बार कंपनी का निर्माण 1611 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन भारत में कब आते हो? 1664 में आते हैं, और 1760 सबसे लास्ट में आए, लेकिन सबसे पहले जो प्रमुख शक्तिशाली शक्ति के रूप में थे वो भारत से ही बाहर चले गए थे। वांडियावास के युद्ध के बाद मतलब इनकी प्रभुत्व लगभग समाप्ति हो गई थी। स्वीडिश, जिसका कोई ज्यादा योगदान नहीं होता, लेकिन आदमी देख लेता है उसको कब आया था, वो 1731 ईस्वी में आया था। तो यह जो हम लोग पांचों देखे, यह भारत में यूरोपियन लोगों का आने का एक काल है। पुर्तगाल कब आए थे, एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं ताकि आपको फिर से याद हो। 1498 में आए थे, तब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आता है। कहाँ आता है? कालीकट में आता है, और उसका तत्कालीन शासक हिंदू शासक जमोरिन उसका स्वागत करता है, और यहाँ से वो मसालों का व्यापार चालू करता है। दूसरा डच आए थे, 1598 में पहुंचे थे, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ तो 1602 ईस्वी में हुआ था। और पहली बार सुमात्रा द्वीप पे 1596 में डच कार्नेलियन हॉटमैन पहुंचा था। ब्रिटिश जो होते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाता है, लेकिन पहली बार जो ब्रिटिश नागरिक कब आता है? 1608 में विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं। यह अकबर के शासनकाल में इसका स्थापना होता है, लेकिन आता किसके शासनकाल में है? जहांगीर के शासनकाल में यह भारत में पहुंचता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत पहुंचती है। फ्रांस 1664, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहली बार फ्रांस का 1611 में वो क्या करते हैं कि वहां पर एक बिजनेस के रूप में अपना एक कंपनी की स्थापना करते हैं। और स्वीडिश 1731 ईस्वी में भारत में आते। इसी तरह हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और अगला जो हमारा वीडियो आएगा सभी को पार्ट वाइज बांट के, पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली गवर्नर जनरल, डच, ब्रिटेन, सबको बांट के हम इसको कई पार्ट बनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो रिजल्ट वाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।